मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं उठा आज थोड़ा लेट और उठते ही सीधा मैं लॉगिन करना स्टार्ट कर दिया और कॉफ़ी पिया, ब्रेकफास्ट किया एंड थोड़ा बारिश भी चल रहा है। पिछले 10-15 मिनट में ना 10-12 हेलीकॉप्टर, एक तो जो बड़ा नहीं होता, आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हो एकदम बड़ा वाला, 2 फ़ैन होते हैं, 2 या 3 फ़ैन होते हैं उसके ऊपर, एक बड़ा वाला। आपको शायद मैंने बताया कि मेरे घर के पास में यहाँ पर मिलिट्री बेस है, तो बहुत हेलीकॉप्टर दोपहर के टाइम पे बहुत जाते हैं। और अभी हल्का सा ड्रिजलिंग हो रहा है, बारिश आ रही है। ये देखो, अगर आपको याद होगा, मैंने शायद कल या परसों एक रील बनाया था। यहाँ पे एक मिकाने ने ऑरेंजेस का पेड़ था और बहुत सारे ऑरेंजेस यहाँ पे गिरे हुए थे। वो पेड़ ही काट दिया उन्होंने, इतने सारे ऑरेंजेस इसके ऊपर। शिट, पूरा पेड़ काट दिया उन्होंने। बचपन में जैसे इंडिया में ना घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्लाइट ऐसे जाया करती थी, तो हम ऐसे कूदते थे, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, बहुत खुश होते थे। अब तो दिन में से 50-60 तो ऐसे ही देख लेता हूँ मैं। बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मिकान ऑरेंज का पेड़ वो तोड़ देंगे, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो घर शायद बेच रहे होंगे या कुछ वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा, क्योंकि पीछे कुछ वहाँ पे शायद 4-5 दिन पहले मैंने लोग भी देखे थे, कुछ वो टंकी है वहाँ पे कुछ चेक कर रहे थे। वो शायद मुझे लग रहा है कि साइट का चेक कर रहे थे और उसमें उनको लगा होगा शायद कि पेड़ कट कर देना है। बट मैं जब से आया हूँ यहाँ पे रहने के लिए, तब से वो पेड़ है और वहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑरेंजेस लगते हैं। बड़ा मन करता है मेरा कि यार जाऊँ मैं उसको तोड़ूँ, बट ना जापान में रूल है कि आप किसी और के घर के मिकान, ऑरेंजेस, फूल, फ्रूट्स वगैरह नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे अंगूर के भी झाड़ लगे होते हैं। मैं जब नाकानो में रहता था ना, तो मेरे बगल में वहाँ पे एक घर था, उनके जो गार्डन है वहाँ पे अंगूर के झाड़ लगे हुए थे। अरे अंगूर बाहर आए हुए, लाइक गेट के बाहर, बट कोई तोड़ता नहीं है। एक अंगूर के आप कुछ नहीं तोड़ेगा वहाँ से, क्योंकि वो रूल है यहाँ पे कि अगर आप ऐसे किसी घर का कुछ फूल वगैरह कुछ विदाउट परमिशन तोड़ोगे ना, आपको फाइन हो सकता है, जेल भी हो सकती है। बाय द वे, आप में से काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि जापान में धुरंधर आने वाली है, कब देखने जाने वाले हो? तो धुरंधर भी रिलीज होने वाली है जल्दी जापान में। और अभी मैं जो जापान का तोहो सिनेमा है, थोड़ा फेमस है यहाँ पे, जैसे इंडिया में आई डोंट नो कौन सा होता है, बट जापान में तोहो सिनेमा है, उनका वेबसाइट है। जब भी मूवी देखने जाता हूँ ना मैं, तो तोहो सिनेमा में ही जाता हूँ। तो इनका जापानीज वेबसाइट है ये, और ये है अपकमिंग मूवीज़। ये जापानीज में लिखा हुआ है यहाँ पे अपकमिंग मूवीज़, और 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। ये सारी मूवीज़ 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, और इसमें से एक है ये धुरंधर। जापान में, जापानीज में नाम लिखा हुआ है इसका। तो जाएंगे हम इसको देखने के लिए। तो हो गए नहा धो के रेडी, फ्रेश। मीटिंग था एक, वो खत्म हो गया और अभी थोड़ा भूख लगा है। ब्रेकफास्ट तो वैसे सुबह किया था, बट अभी बहुत भूख लगा है, खाना भी बनानी है। एंड कल मैं जब सुपरमार्केट गया था, तो वहाँ से मैंने तरबूज लाया। जापान में अभी समर चल रहा है ना, वैसे बोलने के लिए तो समर है, बट समर है ही नहीं, गर्मी नहीं है उतनी। बट समर में यहाँ पर तरबूज आते हैं जापान में, इंडिया में भी आते होंगे, बट जापान के तरबूज तो थोड़े यूनिक से होते हैं। बहुत छोटा तरबूज लाया मैंने ये, और इसका जो प्राइस है ना वो है 268 येन। आपको यहाँ पे प्राइस स्टिकर के साथ में दिख रहा होगा, और एक ब्रांड भी दिख रहा होगा कौन सा ब्रांड का है। यहाँ पे तरबूज के ऊपर भी स्टिकर लगा के रखते हैं कि ये कहाँ पर बना है, क्या ब्रांड का है। एंड हर इसके ऊपर ना प्राइस के स्टिकर यानी बारकोड लगे होते हैं, यानी यहाँ पे किलो से, पाव से ऐसे नहीं मिलते। एक साइज होता है, छोटे साइज के, मीडियम साइज के, बड़े साइज के। तो जो छोटा साइज का, ये बहुत छोटा है, लाइक ये 1 पर्सन लाइक 1 टाइम खा सकता है। तो कितना ऑलमोस्ट टैक्स वैक्स मिला के लाइक 150 रुपीज़ का ही है, छोटा सा। इंडिया में शायद 150 रुपीज़ में पता नहीं कितना मिलता होगा। तो बड़ा साइज़ का मुझे एक्चुअली लेना था, बट वो इतना बड़ा है ना, मेरे फ्रिज में नहीं जाएगा। मेरा फ्रिज एक्चुअली थोड़ा छोटा है, तो इसमें इतना जगह है नहीं। तो आई लाइक तरबूज बहुत ज़्यादा, बट इंडिया में थोड़ा सस्ता होता है। तो जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो मैं बहुत खाता हूँ, बट यहाँ आने के बाद में ना थोड़ा तरबूज खाना मेरा कम हो जाता है। बट अभी मैं ये खाने वाला हूँ, और अभी शाम में मैं जाने वाला हूँ वापस स्टोर में, तो आपको जो बड़ा तरबूज है वो दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, पिछले 1 महीने से इलेक्ट्रिक बिल पड़े हुए हैं। एंड मैंने इलेक्ट्रिक बिल भरे नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मेरा, आप बोलोगे कि अभी ऑटोमेटिक क्यों नहीं पे हो जाते, तो मैंने जब वो रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो उनको बोला था कि मैं खुद कोम्बिनी स्टोर से भरूँगा। मुझे अच्छा लगता है कोम्बिनी में जाके पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो एक ज़रिया होता है कि मैं थोड़ा घर के बाहर भी निकलूँ, कोम्बिनी स्टोर जाऊँ। आपको दिखा देता हूँ कितना आया है बिल। तो ये है वाटर का बिल, 2 महीने में एक बार आता है। तो ये मेरा आया है 1200 रुपये, यानी 1262, यानी ऑलमोस्ट 1300 पकड़ लो 2 महीने का। 1 महीने का लाइक 600 येन, सस्ता है, लाइक नॉट दैट बैड। ये है गैस बिल। तो मैं कुकिंग भी घर पे ही करता हूँ, तो कुकिंग का मेरा वैसे थोड़ा आता है, बिल आता है, क्योंकि मैं 4 मील बनाता हूँ घर पे, कभी कभी 5 मील भी हो जाते हैं मेरे। तो इसका देखते हैं कितना है। ये लास्ट मंथ का है, ये आया है, ये भी कम आया है, ये 1500 आया है। तो जापान में थोड़ा गैस सस्ता है, बट जापान में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा है। वो दिखाता हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है।
गेस करो, क्योंकि अभी तक मैंने एसी लगाना स्टार्ट नहीं किया है। समर है बट काफ़ी लोग अभी एसी लगाना चालू कर दिए होंगे। अलग अलग एरिया में जो रहते हैं वहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा गर्मी उतना नहीं है, ह्यूमिडिटी उतना नहीं है, बट बिल थोड़ा कम आना चाहिए। लेट्स सी कितना है, 12,000 विदाउट एसी कुछ नहीं, बस मैं लैपटॉप वगैरह यूज़ करता हूँ, बाकी चार्जिंग वार्जिंग टीवी बस ऐसे थोड़े गैजेट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, तो उसके 12,000 है। अभी सोचो मैं जब एसी वगैरह यूज़ करूँगा, ठंड में हीटर यूज़ करूँगा, अभी तो लाइक गर्मी है तो मैं भी शायद मोस्ट प्रोबेबली ये मंथ के मिड से मैं एसी यूज़ करना चालू करूँगा, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। ऑलमोस्ट 2 मंथ में एसी फुल डे लगा के रखूँगा, तो आप देख लो मेरा 20-25 हज़ार तो बिल आएगा ही वो टाइम पे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू वाटर और गैस का। तो अभी शाम को जब हम जिम जाएंगे तो ये तीनों बिल भर देंगे। और एक बात याद रखना, अगर आप टाइम पे बिल नहीं भर रहे हो जापान में, तो आपको एक नोटिस आता है, रेड कलर का नोटिस होता है वो रिमाइंडर होता है कि आपको पे करना है। अगर वो भी आप नहीं करोगे तो आपको फिर से एक रिमाइंडर आएगा कि अभी अगर नहीं भरोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो भी गैस का जो आपने बिल पे नहीं किया वो कट हो जाएगा। और डेट भी उसमें लिखा रहता है, डेट और टाइम की, ये टाइम तक अगर नहीं भरा तो ये डेट को आपका चला जाएगा। तो आपको केयरफुली रहना है, जो भी बिल्स वगैरह आपके घर पे आते हैं वो चेक करना है, जो भी नोटिस आती है वो भी आपको चेक करना है, और बराबर टाइम पे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है वो भरना है। और हाँ, टैक्सेस भी जो आपके हैं उसकी भी नोटिस आते हैं घर पे, अगर आप मैन्युअली खुद जाके भर रहे हो तो वो भी नोटिस वगैरह सब आपको आपके मेल बॉक्स में प्रॉपरली चेक करना और टाइम पे भरना है। क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैंने 2 महीना मेल बॉक्स खोला ही नहीं, पता नहीं लाइक मुझे आलस आया था या क्या, लाइक मैंने खोला ही नहीं 2 महीना, तो इतने सारे उसमें जमा हो गए थे। और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो मैंने पे नहीं किया, एंड फिर उसमें 2 नोटिस था दूसरा नोटिस में लिखा हुआ था कि बंद होने वाला है। और लाइक हुआ ऐसे ना कि आज वो बंद होने वाला था, और आज ही मैंने वो खोला था लाइक मेल बॉक्स, तो उसके अंदर मैंने नोटिस देखा, बोला यार अब भरना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था ना वो आया था बंद करने के लिए, बट मैंने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ बिल भरने के लिए सॉरी गया, मैं बिल भर के आया एंड उसने फिर वो बंद नहीं किया। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ही गलती ना करो। कभी कभी हो जाते हैं लाइक कि आप नहीं पे कर पा रहे हो, भूल जाते हो, या फिर वो नोटिस इधर उधर, क्योंकि जापान के जो मेल बॉक्स जो होते हैं ना, इतना अभी मैं मेल बॉक्स खोलूँगा ना, आपको दिखाता हूँ, इतने सारे पैम्पलेट क्या क्या ऐड डाल के रखते हैं वो। एक हफ्ते में पूरा आपका मेल बॉक्स फिर से भर जाएगा। और यहाँ पे लाइक वो कल्चर ही है, मेल बॉक्स में वो पैम्पलेट क्या क्या एडवर्टाइजमेंट के वगैरह डालते रहते हैं। तो वो ये आप ही गलती ना करना, नहीं तो आपका भी इलेक्ट्रिसिटी वो कट कर देंगे आके। तो हो गई है शाम, एक्चुअली रात होने को आ गई है, और मैं थोड़ा देर सो गया था, बहुत नींद आ रही थी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, ऑफिस को लॉग आउट कर लिया मैंने। बाय द वे, ये जो देख रहे हो ये मेरे घर के पास का साइकिल का पार्किंग है। और जापान के ज़्यादातर घर में ना आपको 4 व्हीलर की पार्किंग ज़्यादा होती है, बट 2 व्हीलर के लिए जो साइकिल होती है वो जापानीज़ लोग बहुत चलाते हैं। तो 2 व्हीलर के लिए यहाँ पे लाइक जहाँ भी देखो जापानीज़ लोग साइकिल ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिन भर बारिश चल रही थी ना, अभी जस्ट रुकी है बारिश, तो जो स्मेल आ रही है ना, मिट्टी की खुशबू जो बोलते हैं, मिट्टी तो यहाँ पे होती नहीं है तो वैसे वाली तो स्मेल नहीं आ रही है, बट हाँ थोड़ा बारिश वाला जो स्मेल होता है ना, मेरे पास में एक्चुअली जो रेन वाला एक परफ्यूम है, थोड़ा थोड़ा लाइक सिमिलर उसके जैसे आ रहा है स्मेल। और एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, एंड एक्चुअली पूरे हफ्ते से बारिश चल रही है यहाँ पर, बट कहीं पर भी कीचड़ गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ गंदा नहीं है, कहीं पे पानी रुका हुआ नहीं है, कहीं पर गंदगी नहीं दिखेंगी आपको, लगेगा ही नहीं कि बारिश आई है। हाँ थोड़ा गीला दिख रहा होगा आपको रोड, बट ऐसा सच आपको पता नहीं चलेगा कि ज़ोरदार बारिश भी आई। मेरे साइकिल का लाइट काम नहीं कर रहा है, रात होने के बाद आपको यहाँ पे लाइट लगाना होता है, साइकिल का काम नहीं कर रहा है। अब अगर सामने पुलिस वुलिस तो ये टाइम पे तो नहीं होती वैसे, बट अगर मिल गई गलती से तो शायद हमको रोक देंगे। मुझे लग रहा है शायद सेल चला गया होगा इसका। अभी तो ब्लू टिकट चालू कर दिए यहाँ पे पुलिस ने, कि अगर आप साइकिल वालों ने सिग्नल तोड़े या फिर साइकिल को लाइट नहीं है या फिर थोड़ा रफ साइकिल चला रहे हो तो ब्लू टिकट देते हैं, और उसके आई थिंक 6,000 से लेके 50,000 येन तक का जो फाइन है वो देना पड़ता है। तो हमने बिल लाया है साथ में इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस का। तो यहाँ पर है फैमिली मार्ट, तो जिम जाने से पहले भर देते हैं वरना फिर से भूल जाऊँगा मैं।
अभी ऑलमोस्ट 2 घंटा वर्कआउट करूँगा, 2 घंटा भी नहीं, लाइक 1.5 आवर करूँगा, क्योंकि अभी घर पे जाते ही वापस मेरा सिंगिंग क्लास भी है। एक्चुअली इंडिया और जापान के टाइम में डिफरेंस है ना, तो 3.5-4 घंटे का, तो सर शाम में क्लास रखते हैं, तो जापान में रात हो जाती है, तो मैं रात में 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे क्लास होता है, तो मैं रात में गाने गाता हूँ या फिर जो प्रैक्टिस रियाज़ करता हूँ रात के टाइम पे, तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि मैं पड़ोस वाले को आवाज़ ना चले जाए मेरे गाने की वगैरह। पहुँच गया मैं मेरे जिम के बाहर अभी, और आपको एक अपडेट भी देना है मुझे, तो मैं पहले वर्कआउट ख़त्म कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको जो न्यूज़ मुझे देना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, देता हूँ वर्कआउट होने के बाद में। ये जो दुकान देख रहे हो आप सामने, ये है सलून की, तो ये 8 बजे बंद हो जाती है, बट आप भी देख रहे हो इसके जो बाहर दरवाजे हैं वो कांच के पूरे, और ये दुकान बंद होने के बाद भी इसके शटर वगैरह कुछ नहीं लगते, बस ऐसे ही है। जो दुकान का मालिक है वो निकल जाता है ऐसे और ऐसी दुकान छोड़ देता है, तो यहाँ पे चोरी वोरी भी कुछ होता नहीं है ऐसा एज सच, रात भर ऐसी ही रहेंगी, सब सामान वामान सब है यहाँ पर, बट कोई भी आके इसको तोड़ फोड़ करके चुराएगा नहीं। तो आगे दोस्तों घर पे जिम से आने के बाद में मुझे टाइम तो मिला नहीं व्लॉग शूट करने का, जल्दी से मैं घर पे आया क्योंकि मेरा सिंगिंग क्लास था, तो शाम में मेरा सिंगिंग क्लास होता है। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि जापान टाइम, लाइक अभी देखो कितने बज रहे 12:30 11:30 बजे मेरा क्लास था, और अभी जस्ट 1 घंटा क्लास चला, 12:30 बजे जापान के टाइम पे ख़त्म हुआ है। और जब मैं बजाता हूँ कीबोर्ड या गाना गाता हूँ, सरगम का प्रैक्टिस करता हूँ, अलंकार का प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मेरे बगल में एक घर है, लकड़े के घर है, लकड़े का घर है, लाइक बाहर भी आवाज़ जाता है, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि मैं धीमी आवाज़ में गाने का ट्राई करूँ। तो अभी भूख लगी है, जिम के बाद में मैंने खाना नहीं खाया, बस प्रोटीन शेक पिया था मैंने, और अभी जल्दी से राइस तो बना हुआ है मेरा, जापानीज कुकर में बना रहता है वो 24 घंटे, उसमें फ्रेश राइस रहता है, बस अभी कुछ मैं सब्जी वब्जी बनाऊँगा जल्दी से। और बाय द वे मैं सेविंग भी करता हूँ पैसे, इसमें ना 3 लाख येन तक आप 500 येन के जो कॉइन होते हैं वो इसमें जमा कर सकते हो। तो मैं काफ़ी दिनों से नहीं, लाइक बहुत महीनों से सेविंग करता हूँ इसके अंदर। एक तो मैंने कुछ साल पहले पूरा फुल हो गया था, फिर मैंने तोड़ के कुछ उसमें से चीज़ें भी ली थी, तो अभी 500 जब भी मेरे पास में आते, जैसे भी हमने इलेक्ट्रिक बिल भरा ना, तो 500 हमको आए थे, तो इसमें मैं डालता हूँ। ऑलमोस्ट ये आधे के ऊपर हो चुका है, भर गया, आधा हो चुका है, तो मुझे लगता है शायद ऑलमोस्ट इसमें 1 से 1.5 लाख ये अभी जमा हो जाएंगे, और इसको मैं भी ये साल पूरा फुल करने का कोशिश करूँगा, तो इसमें हो जाएंगे 3 लाख। तो देखते हैं हम इससे कुछ लेंगे चीज़ें जो हमारे वीडियो के लिए, जैसे मैंने कैमरा, माइक, ये तो हमारे पास में है ही, और अगर आगे हमको फ्यूचर में कुछ लगता है कि हमारा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, या फिर जैसे ट्रैवलिंग करने के लिए कहीं पर, या और भी कुछ चीज़ों के लिए मैं आपको आइडिया पूछूंगा बाद में। तो लेट्स सी कब हमारा ये गुल्लक बढ़ता है। आप भी गुल्लक यूज़ करते हो क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी सोने को जाने से पहले आपको जो अपडेट मुझे देना था वो दे देता हूँ। आपने शायद मुझे पहले देखा होगा कि मैं एक लुक के लिए काफ़ी प्रमोशनल वीडियो बनाया करता था, क्योंकि मैं ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, तो लुक के साथ में मेरा लाइक अच्छा रिलेशनशिप है उनके मैनेजर के साथ में। जब भी जापान में कुछ अगर मैं ट्रैवल कर रहा तो उनके लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ जापान के। तो उनका एक इवेंट हुआ था जापान में, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, उनके इवेंट का नाम है क्लूक वर्स। तो लास्ट ईयर उन्होंने मुझे उनके इवेंट्स के लिए इन्वाइट किया था, जहाँ पर लाइक वर्ल्ड के जितने भी क्लूक क्रिएटर है, जैसे कि मैं उनके लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो आई एम अ क्लूक कंटेंट क्रिएटर। तो सबको जो बड़े बड़े क्रिएटर है उनको बुलाते हैं, और इवेंट होता है काफ़ी बड़ा। टोक्यो में भी लास्ट ईयर हुआ था, मुझे भी इन्विटेशन उन्होंने दिया था, बट मैं मेरे काम में बिजी था, 1 वीक का पूरा इवेंट था, तो मैं जा नहीं पाया। बट इस बार होने वाला है ये मलेशिया में, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है उस इवेंट के लिए। और भी दूसरे कंट्रीज के भी कंटेंट क्रिएटर्स है वो आने वाले हैं वहाँ पे, और वो होने वाला है 7 दिन का इवेंट उनका। तो अभी तक मुझे लाइक आइटनरी तो पता नहीं है, बट उन्होंने इन्विटेशन दिया है, एंड ये फुल्ली स्पॉन्सर होने वाला है उनकी तरफ से, लाइक जापान से वहाँ जाने का, रहने का वगैरह, और 7 दिन वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होने वाली है फुल्ली स्पॉन्सर होने वाला है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि इस टाइप के जो इवेंट्स, नॉट एग्जैक्टली इवेंट्स, बट जो ट्रैवल वाले जो कंटेंट्स होते हैं, या फिर एक इनविटेशन आता है लाइक बड़े कंपनी से उनके इवेंट के लिए, और वो भी अगर फुल्ली स्पॉन्सर हो, तो लाइक ऑफ कोर्स लाइक वर्थ फील होता है कि इतने साल से जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ट्रैवलिंग के वीडियो, स्पेशली मैं जापान में भी ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी अलग अलग प्रीफेक्चर में मैंने ट्रैवल किया है, और कंट्रीज़ में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो ऐसे जब मौका मिलता है तो खुद पे प्राउड फील होता है, और अच्छा लगता है कि हाँ लाइक आई एम गोइंग द राइट वे। तो लेट्स सी कैसा होता है ये। तो आने वाली वीक में ये इवेंट होने वाला है, और अभी तो फ्लाइट्स टिकट्स वगैरह सब अभी ऑलरेडी बुकिंग वो चालू करने वाला है,
एंड जो भी अपडेट रहेगा वो आपको दूंगा मैं। और 1 वीक हम आने वाले टाइम में इसी मंथ में वो ट्रिप होने वाला है। मुझे छुट्टी भी लेना पड़ेगा ऑफिस से मैनेजर को बोलना पड़ेगा कि छुट्टी चाहिए बोल के, तो मिल जाएंगी वैसे तो, क्योंकि समर चल रहा है, समर वैकेशन भी होते हैं मेरे पास है, मेरे 5 दिन की छुट्टियाँ भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई, तो मैनेजर को थोड़ा बोलना पड़ेगा कि दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। और आपको भी, मैं मलेशिया में तो आज तक कभी गया नहीं हूँ, वैसे मैंने 23+ कंट्रीज ट्रैवल किया, उसमें मलेशिया तो है नहीं, तो अच्छी बात यह है कि आपको एक नया कंट्री भी ये साल जाने को मिलने वाला है। इसी नोट पे आज व्लॉग खत्म करते हैं यहाँ का, और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।